मैं हूं सपना श्री और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम धर्म में। यदि आपके माता पिता की तबीयत खराब रहती है तो आप भी कीजिए ये खास उपाय। दरअसल आपकी जन्म पत्रिका का चतुर्थ भाव का स्वामी या चंद्रमा वास्तव में आपकी माँ की सेहत से संबंध रखता है, आपकी माँ की सेहत का कारक होता है। इसलिए आपको कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए यदि अक्सर आपकी माँ का स्वास्थ्य खराब रहता है। सबसे पहली चीज, सोमवार को आपको किसी सफेद चीज का दान करना चाहिए, जैसे चावल, चीनी, दूध, नारियल। इन चीजों का आपको किसी गरीब व्यक्ति को ही दान देना चाहिए। आपको घर में जल की बर्बादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, इससे आपका चंद्रमा खराब होता है और जब चंद्रमा सही स्थिति में नहीं होता तो आपकी माँ का स्वास्थ्य खराब होता है। यानी आपके घर में कहीं भी यदि वाटर ड्रेनेज है या पानी के नलके हैं जो हर समय बहते रहते हैं, ये अपने आप में एक वास्तु दोष भी है, तो आपको सबसे पहले इन्हें रोकना चाहिए। रात में चंद्रमा निकलने के बाद आपको ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना चाहिए। सोमवार के दिन आपको सफेद रंग का गुलाब शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए और माँ के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। जिनकी भी माँ का स्वास्थ्य खराब रहता है, आपको काले रंग के कपड़े अवॉइड करने चाहिए, यानी कम से कम ब्लैक कलर के क्लोथ्स का आपको यूज करना चाहिए। अब ये तो बात हुई माँ की सेहत की, लेकिन पिता की सेहत। दरअसल आपकी कुंडली का जो नवम भाव है यानी 9th हाउस है या फिर नवम भाव का स्वामी है या सूर्य है, उसका पिता के स्वास्थ्य से सीधा सीधा संबंध होता है। या फिर जिनका जन्म रात्रि के समय का है, शनि भी उनके पिता के स्वास्थ्य को देखते हैं। तो आपको बता रही हूँ कुछ विशेष अचूक उपाय जिन्हें अपनाकर आप अपने पिता की सेहत को ठीक कर सकते हैं। रविवार के दिन आपको 1.25 किलो गुड़ किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए या आपको 1.25 किलो गुड़ गौ माता को ले जाकर किसी गौशाला में खिलाना चाहिए। प्रतिदिन भगवान शिव को आपको जल अर्पित करना है और उसमें एक लाल रंग का पुष्प आपको अवश्य प्रयोग करना है। प्रातः स्नान ध्यान से निवृत्त होकर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर से सुनिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जप करना है। वास्तु के हिसाब से आपके घर का जो पूजा स्थान है, जो कि उत्तर या उत्तर पूर्व में बनाया जाता है, दरअसल पूजा स्थान का सूर्य से सीधा सीधा संबंध होता है, इसीलिए आपको उसको भी साफ सुथरा रखना चाहिए। यदि आपके घर का पूजा स्थान गंदा होगा, उतनी ही देर से आपके पिता की सेहत में सुधार आएगा। प्रतिदिन हम आपके किसी सवाल को लेते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो आज आपको बताती हूँ कि दरअसल पूजा के समय में हाथ में रक्षा सूत्र या मौली क्यों बांधी जाती है, क्या है इसका वैज्ञानिक कारण और क्या है इसका धार्मिक कारण। दरअसल शास्त्र कहते हैं कि भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, जिन्हें चंद्रमौली भी कहा जाता है, और शास्त्रों के अनुसार ही हाथ में मौली बांधने से तीनों देवता यानी भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश का आशीर्वाद हमारे जीवन में रहता है। साथ ही साथ तीनों देवियां यानी महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली की कृपा भी सदैव हमारे जीवन में बनी रहती है। क्या आप जानते हैं कि महालक्ष्मी को प्रसन्न करने से हमारे जीवन में पैसे की तंगी कभी नहीं होती। माँ सरस्वती की कृपा हो तो आपके जीवन में विद्या और बुद्धि मिलती है, यानी कि आपको पैसा भी मिलता है और उस पैसे को सही तरीके से खर्च करना भी आपको आता है, यदि आपके जीवन में माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की कृपा हो। लेकिन साथ साथ माँ काली का आशीर्वाद भी जरूरी है। तो जब आप ये मौली बांधते हैं तो माँ काली का भी आशीर्वाद आपको मिलता है। उनकी कृपा से आपके जीवन में शक्ति आती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। अब ये तो हुआ इसका धार्मिक कारण। अब आपको बताती हूँ इसका वैज्ञानिक कारण क्या है। दरअसल शरीर विज्ञान के हिसाब से शरीर के तीनों दोष यानी वात, पित्त और कफ का शरीर पर आक्रमण नहीं होता अगर आपके हाथ में मौली बंधी होती है। साथ ही एक्वेप्रेशर चिकित्सा के अनुसार भी जब आपके हाथ पर धागा या मौली बंधी होती है तो उससे एक घर्षण होता है, यानी एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है, और ऐसा करने से आपको ब्लड प्रेशर, शुगर या हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम से भी दूर रखती है।
दरअसल इसी मौली को रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। पहले समय में रक्षाबंधन के दिन ब्राह्मण लोग आपके घर आके आपको रक्षा सूत्र बांधते थे। इस रक्षा सूत्र को बांधने का एक तरीका है, इस रक्षा सूत्र को बंधवाने का भी एक तरीका है, जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। दरअसल मौली को रक्षा सूत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद, उनका संकल्प शामिल होता है। अदृश्य रूप से देवी देवता इसमें शामिल रहते हैं। इसीलिए जब भी आप कोई पूजा करते हैं तो पूजा करते समय सबसे पहले पंडित जी आपके हाथ पर यही मौली या कलावा बांधते हैं। जब आप पंडित को उस पूजा को करने का संकल्प देते हैं तो आप भी उनके मस्तक पर तिलक लगाकर उनके हाथ में मौली बांधते हैं। दरअसल ज्यादातर मौली लाल, पीले या हरे रंग की ही होती है। मंगलवार और शनिवार को मौली बांधना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। पुरुषों को और अविवाहित कन्याओं को अपने दाहिने हाथ में यानी कि अपने राइट हैंड में कलावा बांधना चाहिए, मौली बांधनी चाहिए, और विवाहित महिलाओं को अपने लेफ्ट हैंड में यानी अपने बाएं हाथ में मौली बांधनी चाहिए। अब आपको बता रही हूँ इसी रक्षा सूत्र से जुड़े हुए कुछ अचूक उपाय। सबसे पहली चीज, यदि आपको मेंटल टेंशन रहती हो या बुरे सपने अक्सर आपकी नींद खराब करते हो या फिर कभी भी आपको दिमागी शांति नहीं मिलती हो तो आपको अपने हाथ के पर हमेशा सफेद रंग की मौली बांधनी चाहिए। किसी विशेष पूजा, अनुष्ठान या किसी इच्छा पूर्ति के लिए या किसी संकल्प के लिए जब आप मौली बांधते हैं तो वो हमेशा लाल और पीले रंग की होनी चाहिए। लेकिन यदि आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, जीवन साथी के साथ रिश्ते आपके अच्छे नहीं हैं, तो फिर आपको शुक्रवार के दिन अपने हाथ पर एक लाल और सफेद रंग का कलावा या मौली को बांधना चाहिए। अब यूं तो हम सभी अपने घर में अलग अलग तस्वीरें और अलग अलग प्रतिमाएं लाकर अपने घर को सजाते हैं, लेकिन कौन सी दिशा में कौन सी प्रतिमा को रखा जाए, इसी की जानकारी हम आपको दे रहे हैं आज इस कार्यक्रम में। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वास्तु के अनुसार आपको घर में कौन सी मूर्तियां रखनी चाहिए जो आपकी किस्मत चमका सकें। क्या आप जानते हैं कि आपको अपने घर में हाथी की एक मूर्ति जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि हम हमेशा गज लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, यानी वो लक्ष्मी जो हाथी के वाहन पर आती हैं। पर कैसी होनी चाहिए ये मूर्ति? दरअसल हाथी की मूर्ति ठोस चांदी की हो, बेशक वो छोटी ही हो लेकिन हल्के वजन की, अंदर से खोखली ना हो। चांदी या पीतल दोनों में से किसी भी धातु की आप हाथी की मूर्ति ला सकते हैं। दरअसल यही मूर्ति आपके जीवन में ऐश्वर्य का प्रतीक मानी जाती है। कहते हैं कि उसी के दरवाजे पर हाथी बन सकता है जो धन धान्य से पूर्ण हो, जिसके जीवन में पैसे की कमी ना हो। इसीलिए ये लग्जरी दिखाता है, और जिस घर में हाथी की प्रतिमा रहती है या ये छोटी सी मूर्ति रहती है, वहां पर पैसे की कमी कभी नहीं होती। आपको अपने शयन कक्ष में पीतल का यानी अपने बेडरूम में पीतल का एक हाथी रखना चाहिए, उसकी प्रतिमा रखनी चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच में संबंध हमेशा मधुर रहते हैं। और आप एक उपाय के तौर पर भी इसको कर सकते हैं। यदि आपकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं है या यदि आपका बेडरूम साउथ वेस्ट यानी सही दिशा में नहीं है, तो फिर आपको अपने बेडरूम में एक छोटा सा चांदी का हाथी जरूर रखना चाहिए। चांदी के हाथी से राहु संबंधी दोष भी दूर हो जाते हैं। सबसे पहली चीज, ये पंचम और दशम भाव में बैठे हुए राहु का उपाय है। फेंगशुई के अनुसार हाथी की तस्वीर या मूर्ति घर में रखने से पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ आपके घर में मनी फ्लो दिनों दिन बढ़ता है। अगली खास मूर्ति जिसे अक्सर आपने लोगों के घरों में देखा होगा वो है घोड़े की मूर्ति। दरअसल फेंगशुई के अनुसार घोड़े की मूर्ति रखने से जीवन के हर क्षेत्र में आपकी तरक्की होती है। दौड़ते हुए घोड़े आपके जीवन में सफलता, आपकी ताकत, पावर, इंटेंसिटी को दिखाते हैं। इससे जीवन में तरक्की मिलती है। घोड़े की मूर्ति रखने से आपके जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती है। अब आपको बता रही हूँ खास उपाय। यदि आपकी नौकरी में प्रॉब्लम चल रही है या किसी तरह से आपका बिजनेस जो पहले बहुत अच्छा चलता था लेकिन अब अचानक से किसी की नजर लग गई, आपका बिजनेस फ्लरिश नहीं करता, तो आपको अपने घर में या अपने ऑफिस में, अपने वर्किंग प्लेस पर घोड़े की मूर्ति जरूर रखनी चाहिए। इस घोड़े की मूर्ति को रखने से ना सिर्फ पॉजिटिविटी बढ़ती है बल्कि आपके दिमाग से, आपके वर्क प्लेस से, आपके घर से
नेगेटिविटी यानी नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म होती है। फेंग शुई के अनुसार घर में घोड़े की मूर्ति रखने से पति पत्नी के बीच का संबंध अच्छा होता है, साथ ही घर में सुख और शांति आती है। यानी यदि आपको लगता है गलत दिशा में आपका बेडरूम होने से आपके मैरिटल रिलेशंस ठीक नहीं हैं, तो आपको जरूर ही इस घोड़े की मूर्ति को रखना चाहिए। अगली खास मूर्ति है हंस की मूर्ति, जिसे अक्सर आप मेंडेरियन बर्ड्स की तरह भी लोग कहते हैं फेंग शुई में। दरअसल घर में आपको जो गेस्ट रूम है वहां पर हंसों का जोड़ा रखना चाहिए, या फिर आपको अपने घर के बेडरूम में भी हंसों का जोड़ा रखना चाहिए। ऐसा करने से ना सिर्फ पैसे में दिनों दिन तरक्की होती है, नए इनकम सोर्सेज आपके लिए खुलते हैं, बल्कि आपके घर में हमेशा शांति बनी रहती है। आने वाले जो लोग हैं, जो गेस्ट हैं, उनके साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा होता है। लेकिन याद रखिएगा कि यही हंस की मूर्ति आपको हमेशा जोड़े में लगानी चाहिए। चाहे आप 2 डक्स का जोड़ा रखिए, या 2 बर्ड्स का जोड़ा रखिए, या 2 हंस का जोड़ा रखिए, लेकिन होना जरूर हमेशा 2 हो, क्योंकि यही आपके दाम्पत्य जीवन में, आपकी फैमिली लाइफ में भी एक सामंजस्य बिठाता है। अब आपको बताती हूँ वो मॉर्निंग रूटीन जिसे यदि आप सुबह उठते ही फॉलो करते हैं तो ना सिर्फ आपका पूरा दिन अच्छा रहेगा, बल्कि दिनों दिन तरक्की और कामयाबी आपके जीवन में रहेगी। सबसे पहली बात, जैसे ही आप सबसे पहले उठते हैं तो आपको अपनी दोनों हथेलियों को देखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि इसमें साक्षात भगवान ब्रह्मा का, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही आपको सबसे पहले अपना दाहिना पैर यानी अपना राइट पैर ही धरती पे रखना चाहिए। सबसे पहले धरती माँ को नमन करना चाहिए। ऐसा करने से आप अपने इष्ट देव को और धरती माँ को प्रणाम करते हैं और उनका धन्यवाद देते हैं। जब आप अपने बिस्तर से उतरते हैं तो आपको सबसे पहले कोई भी एक ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे आप किसी को भोजन करा सकें। वो क्या हो सकता है? यानी सुबह उठते ही आपको सबसे पहले पक्षियों को, चिड़ियाओं को दाना खिलाना चाहिए। आपके घर में यदि फिश एक्वेरियम है तो फिर आप फिशेस को भी दाना खिला सकते हैं। यदि आपके घर में प्लांट्स हैं तो आप सबसे पहले उठकर उन प्लांट्स में पानी डाल सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब आप दूसरे के भोजन की व्यवस्था करते हैं तो फिर ईश्वर आपके भोजन की व्यवस्था करते हैं। सारी रात जब 8 घंटे आप नींद में होते हैं, क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सल एनर्जी आपको मिलती है वो आपकी आंखों से, आपके बोलने से दरअसल आपके जीवन से जाती रहती है। लेकिन 8 घंटे तक जब आप कुछ नहीं बोलते, आप आंखें बंद कर कर सोते हैं, तो वो सारी एनर्जी आपके अंदर कंजर्व हो जाती है। इसलिए जिस भी काम को आप सुबह उठकर सबसे पहले करते हैं वो काम आपके जीवन में सबसे ज्यादा सफलता लेकर आता है। अक्सर आपने देखा होगा कि घरों में पुराने समय में जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती थी तो भगवान कृष्ण की खूबसूरत तस्वीरें लगाई जाती थी, या बहुत अच्छे हेल्दी बच्चों की तस्वीरें लगाई जाती हैं, या फिर इस तरीके की तस्वीरें लगाई जाती हैं जिससे उसकी मनोस्थिति पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़े। क्योंकि सारी रात सोने के बाद जब माँ आंख खोलती है तो उसकी ऊर्जा से वो जिस चीज को देखती है वो चीज पूरी हो जाती है। आपको क्या करना है? दरअसल आपको अपने बेड के पास में एक पर्स, जो भी आपका वॉलेट है या पर्स है, वो रखना चाहिए। रात्रि में सोते समय सबसे लास्ट में आपको अपने जो वॉलेट है उसके पैसे गिनने चाहिए, और प्रातः उठकर सबसे पहले आपको, बेशक वो कुछ ही रुपए हो, वो थोड़ी ही करेंसी हो, लेकिन आपको सबसे पहले उस करेंसी को गिनना चाहिए। ऐसा करने से दिनों दिन आपके घर में पैसा बढ़ता है और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, ठीक इसी जगह इसी समय, जीवन के किसी और विषय के साथ। नमस्कार।